बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। गुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 337। सुरहुर पेड़ अगाध फल, पंछी मरिया झूर। बहुत जतन के खोजिया, फल मीठा पे दूर। ये साखी 4 बार बोलती है। हर साखी पर 4, एक साखी में 4 टुकड़े होते हैं। उन चारों टुकड़ों पर अलग अलग 4 आती है। एक बात तो यह है कि सुरहुर पेड़, यह तात्पर्य क्या है? पंछी मरिया झूर, पंछी झूर मरिया। तीसरा है बहुत जतन के खोजिया, बहुत कोशिश की प्राप्त करने की, ढूंढने की, लेकिन फल तो मीठा। चौथी बात यह है कि उस पेड़ का फल मीठा है लेकिन दूर है। तो ये क्या चीज है, क्या वस्तु है? और सतगुरु का दावा भी यह है कि उन्होंने जो भी बात बोली जो संसार में जीवन में काम आने वाली है, जो भी बात उन्होंने कही वो संसार में देखकर, किसी ना किसी सांसारिक उदाहरण से देखकर बताइए। संसार को देखकर उसमें जो उदाहरण उन्हें दिखा उसके आधार पर ही सार ज्ञान दिया है। सतगुरु कबीर का सार ज्ञान है, असार नहीं है। असार ज्ञान क्या काम का, जो मानव जीवन में काम ही ना आवे। हर जगह सार ही काम आती है। देखिए अभी की जो स्थिति हम देख रहे हैं, सरकार बनने की जो स्थितियां हम देख रहे हैं, चुनाव हुए, मतदाताओं ने अपना निर्णय दिया। जिन्हें बहुमत मिलने की आशा थी, पूर्ण आशा थी, बड़े सपने देख रहे थे, नाच रहे थे, कूद रहे थे, ढोल नगारे बजा रहे थे, हा हो हल्ला कर रहे थे, उन्हें नकारा भी गया। लोग एक पक्ष देख रहे हैं लेकिन उन्हें नकारा भी गया। ये भी बात सामने आई है, ये बात सामने आई है कि जो पिछली बार जिनको जितना बहुमत मिला था वो कम पड़ गया, और ऐसा कम पड़ गया कि अब सरकार बनाने के लिए दूसरों के आगे हाथ जोड़ते फिर रहे हैं। ये भी एक पहलू है, लेकिन इस पहलू को दरकिनार करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है। वही नारा, मोदी है तो संभव है, मोदी है तो सब कुछ है। क्या है मोदी है तो? ये सामने तस्वीर आ गई। ये राजनीति है, और राजनीति में और राजनीति में अंतर है। किसी को दबाकर कुचलकर अपना राज थोपने की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलती। पब्लिक के द्वारा, जनता के द्वारा जो विचार किया जाता है, क्योंकि आज जनता के हाथ में वोट है, सरकार बनाना हाथ में जनता के है। तो बहुत जतन से खोजिया, सोचा तीसरी बार हम बड़ा निष्पक्ष रूप से बन जाएंगे, बहुत सारे बदलाव कर देंगे। एक नई बात अभी सामने आई, आईपीसी और सीआरपीसी बदल दी गई है। 3 जुलाई से ये नए ढंग से तैयार हो चुकी है, लागू हो जाएगी। क्या आवश्यकता पड़ रही थी इसमें, क्या कमी नजर आ रही थी? लेकिन वही एक सोच, उस आधार पर सबको हाँका जा रहा है। जो ब्राह्मणवादी सोच है, उस सोच के आधार पर सभी को हाँका जा रहा है। और ये इतनी खतरनाक सोच है कि सोच कर भी लोगों को इतना भयंकर दुख होता है कि वह स्थिति
जो आज देश के आजाद होने के पहले थी, वह स्थिति कितनी भयावह स्थिति थी, जिसमें एक ही वर्ग का, जिसमें तीनों वर्ग एक वर्ग के नीचे काम करते थे, और वह मस्त था और सब त्रस्त थे। क्या राजा और क्या प्रजा, सभी दुखी थे। आज भी वही स्थिति होने वाली है अगर ये ऐसी स्थितियां बनी। केवल एक सोच से काम चलता नहीं है, ये अनुमान कल्पना की सोच है। ये सोच जो मन में आती है वही करते हैं। केवल एक पक्ष रखते हैं, दूसरा पक्ष दरकिनार करते हैं। इसमें मानवता कहीं दूर दूर तक नहीं होती। केवल इसमें पक्ष होते हैं कि बस उच्च वर्ग सुखी रहे, निम्न वर्ग भूखा मरे तो मरे। अगर इसे भूखा नहीं रखेंगे तो ये हमें वोट कैसे देगा, क्योंकि वोट ही वही भूखे मरने वाले लोग देते हैं। अभी उस बात की चर्चा ही नहीं हुई कि कितने प्रतिशत वोट हुए। क्यों? कि लोग जो उच्च वर्गीय लोग हैं वो कभी वोट नहीं देते, मध्यम वर्गीय भी आधे से ज्यादा वोट नहीं देते। वोट वो भूखे नंगे लोग ही देते हैं जो एक एक रोटी के लिए त्रस्त हैं। वही 40 से 50% के लोग, वही लोग वोट देते हैं। तो फल बहुत दूर है। कैसे प्राप्त हो? पहली बात तो कैसे मिले, क्या है वो फल? ये बात है कि सुरहुर पेड़ अगाध फल। फल तो बहुत हैं, सब जगह कहा जाता है कि करनी करो और फल खूब चाहो। इस संसार में फलों की कोई कमी नहीं है। सकालत पदारथ है जग माई, कर्महीन नर पावत नाई, ये कहते हैं, जीव रामायण कह रही है। अर्थात फल तो बहुत हैं, लेकिन देने की नियत नहीं है। उन्हें देने की नियत किसी को नहीं। जो अधिकार है, वो अधिकार को आप ये समझ लो कि वो सुरहुर पेड़ है, इतना ऊंचा बना दिया। मैं आपको कह रहा हूं कि 5 किलो गेहूं के लिए लोग कितना तरसते हैं। एक महीने में 5 किलो गेहूं से एक आदमी का पेट नहीं भरता। लेकिन जिस दिन गेहूं मिलने लगते हैं, लोग लाइन लग जाते हैं, 2-2 किलोमीटर की लंबी लाइन लगती है। यह स्थिति है 5 किलो गेहूं के लिए। और फिर उसमें भी कोई वीआईपी गरीब आ जाता है तो पहले उसको दे देते हैं। हर जगह धक्के खाने का मामला, हर जगह गरीब को तो धक्का ही धक्का मिलता है। पेड़ फल तो दे रहे, लेकिन इतना ऊंचा बना दिया कि पूछो मत। इतनी सारी व्यवस्थाएं बनाने पर भी अगर गरीबी को सुकून नहीं मिलता है, अरे गरीब ही रहेगा, उसके पास ज्यादा धन नहीं आएगा, लेकिन उसको 2 वक्त की रोटी तो सुकून से मिल जाए। उसका फल है कि दो समय के भोजन उसको आराम से मिल जाए। रोटी कपड़ा मकान का अधिकार सबको सर्वत्र है। वो उसके लिए पूरी जिंदगी पांव रगड़ रगड़ के चलता रहता है, घूमता रहता है, लेकिन वो एक अपना मकान नहीं बना सकता। ऐसी व्यवस्था ये सुरहुर पेड़ ही तो है। सुरहुर पेड़ का तात्पर्य है कि बहुत ऊंचा पेड़। अब ऊंचे ऊंचे पेड़ सतगुरु कबीर ने देखे, ये एक खजूर का पेड़ है। कितने सारे पेड़ हैं जो ऊंचे हैं। एक नारियल का पेड़ है, खजूर का पेड़ है। ऐसे ऐसे कितने सारे फल इस संसार में हैं, जंगल में, जिनको फलों को तोड़ने के लिए बहुत कश्मकश करनी पड़ती है। खजूर का पेड़ इतना ऊंचा होता है कि उसको तोड़ नहीं सकते, वो नीचे खिर कर गिरते हैं तो ही खाते हैं। अगर कोई चाहे कि वो घुमचा तोड़ कर लाए, नहीं चढ़ सकते।
ताड़ का वृक्ष इतना ऊंचा होता है कि वहां पर वो शराब पीने वाले लोग उस ताड़ी फल को छेद कर वह हांडी बांध दी जाती है। इतना ऊंचा होता है और छाया नाम मात्र की। मान लो फल नहीं खा पाए तो कम से कम छाया में तो बैठ जाए। झूर मरे पंछी मरिया झूर, छाया भी चाहिए। अगर फल ना मिले तो कोई बात नहीं, छाया तो हो, लेकिन पंछी को छाया नहीं। बड़ा हुआ तो क्या बया जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल ला गया तिलू। वही बात यहां पर कि व्यवस्थाएं तो बनाई लेकिन इतनी दूर कर दी, इतनी पकड़ में नहीं आती। गरीब आदमी पकड़ नहीं सकता और उन्हीं व्यवस्थाओं को हंस हंस कर बड़े शौक से लोग जो अपने आप को गरीब घोषित कर करके झूठे प्रमाण पत्र बना करके, SC/ST के प्रमाण पत्र बना के जो सवर्ण लोग कहलाते हैं वो बना के वो गरीबों का हक छीन लेते हैं। इतना ऊंचा बना दिया कि गरीब तो उसकी पकड़ में नहीं है, गरीब की पहुंच में नहीं है। मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूं, मेरे पास आते हैं बताते हैं आज तक उन्हें गेहूं नहीं मिला। वो पच के मर जाते हैं, घूम के परेशान होते हैं। अब पूरी जिंदगी तो परेशान नहीं हो सकते क्योंकि दिहाड़ी मजदूरी करते हैं बेचारे, कहां तक दौड़े। तो यही बात सदगुरु कबीर यहां पर समझाना चाहते हैं कि जो मानवता की जो मानव सभ्यता है, मानव समाज है, उसकी व्यवस्था कैसी बना रखी है। सभी को एक लालच दे रखा है कि वह ईश्वर बहुत दूर है, उसे प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तीर्थ करने पड़ेंगे, व्रत करने पड़ेंगे, होम यज्ञ करने पड़ेंगे, दान देना पड़ेगा, जाप करना पड़ेगा। अब सारे काम धाम छोड़ करके उसके जाप में लग जाओ। किसी ने ब्रह्म ज्ञान रस दिया, किसी ने योग क्रियाएं सिखा दी, योग क्रियाओं का तरीका सिखा दिया। योग का तात्पर्य तो केवल एक मिलान होता है, लेकिन मिलान को नहीं, वहां क्रियाएं बता के दुनिया भर की मान्यताएं बना कर उनको उलझा दिया। अब भक्ति, किसी मूर्ति की भक्ति करो, अनुमान कल्पना की कई कहानियां घड़ कर उन मूर्तियों में लगा दिया। ऐसी बातें समझा कर लोगों को गुमराह करके वो जो मोक्ष रूप की फल है वो प्राप्त ही नहीं होता। इतना दूर बता दिया, कहते हैं कि मरने के बाद मिलेगा। फिर उनका जीवन तो जब तक वो जीवित हैं, जब तक उनका जीवन है, जब तक तो बंधन में पड़े रहो, दुखी होते रहो, इस आस में कि भाई मरने के बाद तो मोक्ष मिलेगी। लेकिन मरने के बाद मोक्ष मिलती है या नहीं है, इसका कोई प्रमाणिक सबूत हमारे पास नहीं है। ये साकी यही बात कहती है, मोटे तौर पर यही बात ये साकी कहती है। आध्यात्म ज्ञान ले जाओ, आध्यात्मिक बात के आधार पर अगर हम विचार करें तो इसमें यही बात सामने आती है कि ईश्वर, ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा ये बहुत दूर बता दिए। इतने दूर बता दिए कि वो मन, वाणी, बुद्धि से तो जाने ही नहीं जाते। जब परेशान होकर, जब साधक परेशान होता है, पूरी जिंदगी उसमें लगा देता है, जीवन व्यतीत कर देता है, फिर अपने गुरु से पूछता है कि हे गुरुदेव ये मिलेगा कब? मैंने इतनी कोशिश की, आपने जैसा किया वैसा ही किया। तो गुरुदेव कहते हैं कि भाई वो मनवाणी बुद्धि से नहीं जाना जाता। जो मनवाणी बुद्धि से जाना ही नहीं जाता तो उसके लिए पूरी जिंदगी, पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। दुविधा में जीवन गयो माया मिली ना राम, ये पूरा मानव जीवन दुविधा में ही चला गया, संशय में ही चला गया। बताइए, जो जीवन, मानव जीवन इतना उन्नत सुरहुर पेड़, ये मानव जीवन रूपी जो वृक्ष है, ये बड़ा विशाल वृक्ष है।
अब इस विशाल वृक्ष में अगर फल नहीं लगे तो किस काम का ये विशाल वृक्ष? पंछी आकर छाया में भी न बैठ सके, अपना विश्राम नहीं ले सके, तो किस काम का ये विशाल वृक्ष? विशाल वृक्ष वो होते हैं जब बड़ पीपल वगैरह बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उन पर गूलर लगते हैं, खाए नहीं जाते। बड़ पीपल, गूलर, इनके ये बड़े बड़े विशाल वृक्ष होते हैं, लेकिन उनका कोई फल नहीं खाता। छाया अवश्य मिलती है, लेकिन वहां भी भय बिठा रखा है कि वहां भूत रहते हैं। बड़े बड़े बड़ के पेड़, पीपल के पेड़, गूलर के पेड़, इन पर भय दिखा दिया जाता है कि वहां रात में भूत आते हैं, दोपहर में भूत आते हैं, तो कोई डर के मारे नहीं बैठता। मतलब जो चीज हमारे पहुंच में है उस वहां भी भय बिठा दिया गया। तो फिर ये देह, मानव देह किस काम की? झुर झुर मरिया पंछी झूर। अगर कोई पंछी वहां पर बैठ भी जाता है, इतने लंबे चौड़े पेड़, जिससे लंबे पेड़ हैं, जैसे खजूर का पेड़ है, वहां पर जाकर पंछी भी बैठता है, लेकिन वो वहां पर डाल पर बैठने, उनकी डाल वाल तो होती ही नहीं है, पत्ते होते हैं, उन पत्तों में अगर बैठे तो छाया भी नहीं मिलती, उन्हें वहां से त्यागना ही पड़ता है। हाँ, एक चिड़िया है, वो जरूर अवश्य कहीं ना कहीं घर बताते हुए देखती है। ब्याह जिसे बोलते हैं, वो अपने घोंसले बनाती है ऐसे ऊंचाई पर, लेकिन खजूर के पेड़ पर, ताड़ के वृक्ष पर, इन पर तो वो भी नहीं देखी जाती। तात्पर्य यहां कहने का यह सदगुरु कबीर का है कि जो तुम्हारे पास है उसे ढूंढ लो। इतने ऊंचे पेड़ पर जाने की आवश्यकता क्या पड़ी? जो तुम्हारे नियर है, पास है, तुम्हारे पास, खुद तुम स्वयं तुम हो, इतनी दूर जाने की आवश्यकता क्या पड़ गई तुम्हें? ये अनुमान कल्पना की मान्यताएं, ये तुम्हें कुछ दे नहीं सकती। ये एक सुरहुर पेड़ की तरह ही है, लंबा ऊंचा पेड़, जहां ना फल है, फल भी है तो मीठा भी है। कहते हैं कि वो मोक्ष बहुत मीठी, मन जो मोक्ष रूपी फल है, जो मिठाई तो बताया भाई, उससे मोक्ष मिलने के बाद तो सब स्वर्ग मिल जाता है। वो स्वर्ग में ही मिलती है, मरने के बाद ही मिलती है, सारा दुख वहीं पर मिटता है, सब सुख प्राप्त होता है। इतना मीठा फल भी लालच, उसकी दिलासा, लेकिन जीवित तो नहीं मिले। तो ऐसे पेड़ के पास उसको प्राप्त करने के लिए क्यों प्रयास करते हो, क्यों भागते हो, जो मनमानी बुद्धि से नहीं जाना जाता? क्यों इसके लिए ऐसा जीवन बर्बाद करते हो जो कभी मिलता ही नहीं है? 4 पदार्थ संसार में विख्यात हैं और उनको प्राप्त करने के तरीके बताए गए हैं: अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। मैं पहले भी कह चुका हूं, अर्थ का नाम है पैसा, धन। धर्म, किस धर्म पर चलना है। काम, इस संसार में मानव जीवन के क्या क्या काम है। लेकिन स्वार्थ रूपी काम में लगे हुए लोग अंधविश्वासी हो गए, धर्मांध हो गए, कुटिल हो गए, चतुर हो गए, पाखंडी हो गए, और इसी के आधार पर ज्यादा से ज्यादा धन कमा रहे हैं। किसी न किसी धर्म से जुड़कर वितंडता, उतंडता, अंधश्रद्धा, अंधधर्मांधता, इन पर लगे हुए हैं। तो मोक्ष मिले कैसे? नहीं मिलेगी मोक्ष, क्योंकि उस उस रास्ते पर मोक्ष नाम की चीज है ही नहीं। उधर तुम्हें दिलासा देते हैं अधिक से अधिक धन कमाने का, हमारे पास आओ, हम तुम्हें बहुत सारा धन देंगे, दिलाएंगे, बस हमें तुम धन दो, हमसे पूजा पाठ कराओ,
होम यज्ञ कर्म कराओ, दान करो, तीर्थों में स्नान करके हमारे पास आओ, दान करो, हम जैसा बताएं वैसा पूजा करो, तुम्हें धन खूब मिलेगा, खूब ऊंचा पद मिलेगा। ये स्थितियां यही सब बताती हैं। सतगुरु कबीर ने इन चीजों का परीक्षण किया, जांच की, और उसके बाद सतगुरु कबीर ने यह कहा है कि ये जो अनुमान कल्पना का जो वृक्ष है ये बहुत ऊंचा, इसकी ऊंचाई की कोई पारावार नहीं है। जितना ऊंचाई पे चाहोगे उड़ोगे, कहीं पर कोई निशान नहीं मिलेगा। और जितने पाताल में चले जाओगे, अर्थात नीचे घुसते चले जाओगे उस पेड़ की जड़ में, तो जड़त्व ही होते चले जाओगे, गफलत ही गफलत, धोखा ही धोखा मिलता चला जाएगा। और जितना कल्पना में उड़ोगे उतने बड़े विद्वान तो कहलाओगे, लेकिन खोखला, कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तो प्राप्त कब होगा? है हाजिर जाए दूर बतावे दूर की बात निराशी, कहे कबीर सुनो भाई साधु गुरु बिन भरम न जासी। जो हाजिर है उसे दूर बताते हैं, हाजिर नाजिर को दूर बताते हैं। हाजिर हजूर तुम हो, तुम्हारे हृदय में तुम विराजमान हो। दिल में खोज दिलई में खोजो, यहीं पे कर मथुरा काशी। इस हृदय में सब कुछ है, लेकिन हृदय में तो कभी विचार ही नहीं करते, दूर दूर भागते हैं, ऊंचे ऊंचे उड़ते हैं। लोगों का जीवन आजकल का जो जीवन है, हाई प्रोफाइल जिसे कहते हैं। अरे नमस्कार करना तक नहीं आता, बंदगी करना तक नहीं आता लोगों को, हाई प्रोफाइल बने हुए हैं। वही हाई प्रोफाइल जीवन मानव का, वही सुरूर पेड़। या किसी प्रकार का कोई फल है भी तो वो खुद ही खाते हैं, दूसरों को तो दे नहीं सकते। कैसे मैं बताऊं? क्योंकि इस संसार में दो प्रकार के कार्य हैं। काम जो फल है वो प्राप्त कर रहे हैं अवश्य, लेकिन स्वार्थ के लिए, अपने खुद के स्वार्थ के लिए। दूसरा बात, भाड़ में जाए, मरे तो मरे, हमें क्या लेना देना, उसके हक का ही छीन लेंगे। गरीब के हक का छीन कर लोग ऐश्वर्य प्राप्त कर रहे हैं। आप ये विडंबना देखिए कि वस्तुएं, जो चीजें बनाई जाती हैं, जो आयोजन प्रयोजन जो बनाए जाते हैं सरकार द्वारा, वो गरीबों के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन गरीबों तक नहीं पहुंचती। हड़प लेते हैं वो लोग जो सुरहुर पेड़ की तरह है। बिना कमाया माल क्या कमीरे लाल, बस उनको झूठे दस्तावेज तैयार करके वो पैसा निकालना होता है। अरबों खरबों का धन इसी तरह से बटोर कर लोग सुरहुर पेड़ बने हुए हैं, स्वार्थी जीवन बिता रहे हैं। लेकिन उनको उस स्वार्थी जीवन का उनके ऊपर असर भी होता है। जब असर होता है तो उनके परिवार में अशांतियां ही अशांतियां फैलती हैं, उनके जीवन में अशांतियां ही अशांतियां मिलती हैं, कहीं उन्हें शांत नहीं होना पड़ता। और फिर जब वो अशांति उनके सिर पर गुजरती है, जब चारों तरफ से जलते हैं, तब किसी गुरु की शरण में जाते हैं। और गुरु भी उनको मिलता है तो कौन मिलते हैं? वो ठगोरे गुरु मिलते हैं जो और ठगते हैं उनको, लेकिन शांति नहीं मिलती। क्योंकि ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की मान्यताएं उन्हें शांति नहीं देती।
और बंधन पे बंधन बांधते चले जाते हैं, क्योंकि वहां भी स्वार्थ है। जो गुरु उनको दीक्षा देते हैं वो भी स्वार्थी, और ये तो स्वार्थी है ही, तो सुख मिले कैसे? सुख का नाम निशानवान नहीं। इसलिए किसी प्रकार का वहां बंधन से मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं है। परोपकार की तरफ तो कभी जाते ही नहीं है। परोपकार का कार्य करने में शर्म आती है। राजनीति चंदे में करोड़ों अरबों रुपया देंगे, किसी धार्मिक आयोजन में खूब सारा पैसा देंगे, जहां गांजा भांग धतूरा पी पी कर लोग नशा करके नाचते कूदते हैं, व्यभिचार फैलाते हैं, वहां धन अवश्य देंगे, क्योंकि वहां उनको बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त होती है, इसलिए देते हैं। तो वो स्वार्थ का स्वार्थ। लेकिन परोपकार के लिए 1 रुपया दान में नहीं देते, कि जहां भूखों को खाना खिलाया जाए, प्यासों को पानी पिलाया जाए, नंगे भिखारियों को कपड़े पहनाए जाए, ऐसी स्थिति बनाई जाए कि भिखमंगे भीख मांगे ही नहीं। ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं की जाती। भिखारियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, उस पर कभी नहीं सोचते। 40 करोड़ जनसंख्या भूख के मारे रोज शाम को सो जाती है, उनको भोजन नहीं मिलता। 100 करोड़ का भोजन एक समय प्रतिदिन उन मूर्तियों के मुंह में भोजन ठूसा जाता है और फेंक दिया जाता है। बताइए, वो 100 करोड़ व्यक्ति का भोजन अगर वो गरीबों में बांटा जाए, उसकी व्यवस्था एक ऐसी की जाए कि जहां टनों के हिसाब से दूध नालों में फीके, इतना सारा भोजन व्यर्थ ना फीके, तो बताइए कितने लोग अपना जीवन अच्छी तरह व्यतीत कर सकते हैं? समझ में नहीं आता लोगों। परोपकार की दिशा ही नहीं मिलती, जिसे मिलती है उसे स्वार्थ की मिलती है। और लिख भी दिया, शास्त्रों में भी लिख दिया, सुर नरजन की यही है रीति, बिन स्वार्थ होवे नहीं प्रीति। लिख भी दिया, उन्होंने प्रमाणित कर दिया इस बात को कि स्वार्थी जीवन ही सब सही है। लेकिन सदगुरु कबीर ने कहा, कारज या संसार में स्वार्थ परमार्थ धोए, स्वार्थ से तो बंधन मिले, मुक्ति परमार्थ से होए। लोगों का दिमाग ही काम नहीं करता, क्योंकि लोभ और लालच उनके दिमाग में छाया हुआ है। उनके हृदय में लोभ लालच को भर भर के रखा है। तो जब तक ये लोभ लालच काम क्रोध ये नहीं निकलेगा, काम का तात्पर्य यहां है वासना से है। कार्य अर्थात काम तो संसार में हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ होता है, लेकिन यहां काम का तात्पर्य वासना से है। लोभ लालच काम क्रोध लोभ मोह, ये इनकी भरमार है जीवन में। और जितने भी मतपंथ बनाए गए अनुमान कल्पना से, वो इन्हीं चीजों को बढ़ावा देते हैं, काम क्रोध लोभ मोह। ये बिना स्वार्थ के तो कुछ है ही नहीं भाई। स्वार्थ है तो सब कुछ है, ये इनकी मान्यताएं हैं। और ये इन्हीं की मान्यताओं के आधार पर मोक्ष रूपी फल को बहुत दूर कर दिया। उसको प्राप्त करने का जो पेड़ बताया वो सुरहुर बहुत लंबा बता दिया गया, जिसमें छाया तक नहीं है। उस पेड़ पर कोई चढ़ नहीं सकता। फल कैसे प्राप्त हो? अरे श्वास लेने के लिए वहां पर जगह पे बैठ भी नहीं सकता, क्योंकि छाया भी नहीं होती। ऐसे अगाध फल को प्राप्त करने के लिए, अगाध का तात्पर्य दूर भी है, और फल मीठा बताया जाता है। बहुत मीठा फल है भाई, स्वर्ग में मिलेगा। लेकिन अब स्वर्ग की ऊंचाई तो मरने के बाद ही नापी जाएगी। ऐसे तो कोई जिंदा तो नाप नहीं सकता, बहुत दूर है। फल मीठा पे दूर, प्राप्ति नहीं हो सकता।
इतना ऊंचा बता दिया कि प्राप्ति नहीं कर सकता है। चलो गुरुजी आप कह रहे हो सही, हम तो आपकी शरण में हैं भाई, ऐसे कहकर लूटते रहते हैं लोग, और वो गुरुजी लूटते रहते हैं। ये बंधन कब छूटेगा? जब तुम अपने आप को जानोगे। जांचो परखो, ये जितने भी मत पंथ चलते हैं इनको जांच परख कर अपने आप को जानने का प्रयास करो, तो तुम यहां से निकल जाओगे।